ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही वक्त में सभा स्थल पहुंचने वाले हैं। जिस तरीके से वहां की तस्वीरें मिल रही है, मानकर चलिए इस सभा को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता काफी ज्यादा उत्साहित हैं। नीमच से डबोक एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अब यहां से बलीचा कृषि उपज मंडी पहुंच रहे हैं, जहां सभा स्थल का आयोजन और सभा स्थल पर मेरे सहयोगी रवि जुड़े हुए हैं। रवि, मानकर चले काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से आप भी उत्साहित नजर आ रहे हैं, शायद हलचल तेज हो गई है, प्रधानमंत्री वहां पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश को कहूंगा कि सीधे वो दृश्य दिखाने की कोशिश करें। ये पीएम का जो काफिला है वो कृषि उपज मंडी परिसर पहुंच चुका है। आप देखिए डबोक एयरपोर्ट से ये काफिला निकला था और करीब 32 किलोमीटर का सफर तय करके ये काफिला जो है वो यहाँ पर पहुंचा है और अब से कुछ ही मिनटों में, यानी कि कुछ ही देर में पीएम मोदी जो है इस मुख्य मंच पर होंगे। और मेरे कैमरा सहयोगी प्रकाश लगातार दिखा रहे हैं मुख्य मंच का ये जो नजारा जो आप देख पा रहे होंगे विजेंद्र, यहाँ पर भी अलर्ट हो गए हैं तमाम जो सुरक्षा एजेंसीज के लोग हैं वो, और इसके अलावा जो भी गेस्ट हैं, जो मंच पर मंचासीन जो अतिथि हैं, उन सभी को भी इस बात का इंफॉर्मेशन आ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर एक विशाल जनसभा जो आयोजित हो रही है। इस जनसभा को बिल्कुल रवि, ये थोड़ी समस्या तो आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के कारगेट के साथ जैमर चलता है और सिग्नल की समस्या आती है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी जो जैमर की गाड़ी है उसको रेंज से दूर किया जाए, क्योंकि टेलीकास्ट करने में समस्या आती है, जैमर की वजह से सिग्नल ब्रेक होते हैं। लेकिन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जरा देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता में जोश, और जैसे उनको प्रधानमंत्री मोदी के वहां पहुंचने की खबर मिली है, चेहरे पर मुस्कान भी उनके नजर आई। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में मंच पर नजर आएंगे और मंच से प्रमुख नेता संबोधित करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करते हुए क्या संदेश मेवाड़ की धरती से पूरे राजस्थान को देते हैं, पूरी मरुधरा को देते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी रहेंगी। क्योंकि बीजेपी कह रही है कि चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के ही चेहरे पर लड़ा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि ये चुनाव कमल के निशान के साथ लड़ा जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश इस चुनाव में बीजेपी की आगे की लाइन को तय करेगा, आगे की रणनीति को तय करेगा, आगे की सियासत को तय करेगा और आगे के उन बयानों को तय करेगा जो बीजेपी के नेता अलग अलग मंचों से देते नजर आएंगे। उन हमलों को तय करेगा जो कांग्रेस पर आने वाले वक्त में बीजेपी के नेता करते नजर आ सकते हैं। उस रणनीति को तय करेगा जिस पर यह चुनाव लड़ा जाना है। रवि मेरे सहयोगी लगातार बन गए हैं। रवि, यहां से पूरी लाइन साफ होगी, तस्वीर साफ होगी। फिलहाल ये बताइए, क्योंकि जैमर की वजह से तस्वीरें मिल नहीं रही, चल क्या रहा है? बिल्कुल बिल्कुल विजेंद्र, हालांकि जैमर की वजह से थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो रही है। फिरती जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर कर रही है फोन कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी कुछ देर में मंच पर होंगे। उनकी सुरक्षा के जो कमांडोज हैं वो मंच पर आ चुके हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि जैसे ही प्रधानमंत्री लाइट चालू करके उनका अभिवादन करेंगे, खड़े होकर उनका अभिवादन करेंगे। क्योंकि शाम का वक्त अमूमन देखने को मिलता है कि जब शाम के समय किसी तरह की बड़ी जनसभा होती है और प्रधानमंत्री मोदी जब जनसभा होते हैं मंच पर पहुंचते हैं तो उनका इसी तरीके से अभिवादन करते हैं। थोड़ी देर पहले ही मंच से अनाउंसमेंट भी किया गया था और यही वजह है कि इस जनसभा में मौजूद तमाम लोगों ने लाइट जो है वो चालू करनी है।
हाथ उठाकर खड़े होकर सब कौन सी लाइट दिखाकर प्रधानमंत्री मोदी का मेवाड़ की धरा पर स्वागत किया जाएगा, उनका अभिवादन किया जाएगा। और अब कुछ ही क्षणों में यानी कि काउंटडाउन जो है वो एक तरीके से कहें तो खत्म होने वाला है। जल्द ही कुछ ही मिनटों में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मुख्यमंच पर नजर आएंगे। मुख्यमंच पर प्रधानमंत्री मोदी होंगे और उसके बाद एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए लगातार जो भाजपा के जो भी वक्ता है, खासकर अभी जो फिलहाल उप मुख्यमंत्री जो है नितिन भाई पटेल, वो इस जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। विजेंद्र, सबसे बड़ी बात, एक ही चेहरा, एक ही नाम, और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भाजपा की ओर से किसी भी राज्य में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई भी चुनाव है अथवा कोई भी दूसरा मूवमेंट है, सबसे प्राइम फेज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी होते हैं, सबसे पॉपुलर फेज जो है वो प्रधानमंत्री मोदी होते हैं। और इस चुनाव में भी चाहे राजस्थान है चाहे मध्य प्रदेश है, हर जगह पर सबसे बड़ा चेहरा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी है। और वो बड़ा चेहरा, वो प्राइम फेज सबसे कुछ ही देर में इस मंच पर नजर आने वाला है। और यही वजह है कि सभी लोग जो है पूरी तरीके से अलर्ट है मंच पर। तो रवि हमारे सहयोगी वहां फोन से लगातार बातचीत हमसे कर रहे हैं, वहां की जानकारी दे रहे हैं, और उन्होंने जो जानकारी बताई उसके मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी जल्दी मंच पर नजर आएंगे। लेकिन उनके स्वागत के लिए लाइटें जलाई गई, मोबाइल की लाइटें जलाई गई है। साथ खड़े रह के राजस्थान का विकास नहीं करती, इसलिए गुजरात और राजस्थान में फर्क हो चुका है। मैं गुजरात का हूं, गुजरात और राजस्थान दोनों भाई है। हम दोनों भाई साथ मिलके अगर प्रगति करें तो हमारे पश्चिमी भारत में देश की एकता, अखंडता बहुत बढ़ जाएगी। हमारे गुजरात में भी लाखों राजस्थानी भाई बहन रहते हैं, वो भी चाहते हैं कि राजस्थान में भाजपा की सरकार हो। तो मैं आप सबको नम्र निवेदन करता हूं कि कमल के निशान पर इस सभी प्रत्याशी को आप विजय बना के जो कमल आप जयपुर भेजेंगे उसमें से भाजपा को बहुमत मिलेगा। और भाजपा में राजस्थान में भाजपा की सरकार होगी, देश में मोदी जी की भाजपा की सरकार है। वो दोनों मिलके राजस्थान का बहुत अच्छी तरह विकास, प्रगति और तरक्की करवाएंगे और उसका लाभ आप सब करोड़ों राजस्थानियों को मिलेगा। ऐसी विनती के साथ मैं आपको फिर से कमल का निशान याद रखने के लिए 25 तारीख की चुनाव तारीख याद रखने के लिए और छोटे बड़े कोई भी अपने मिट मिटाव है तो उसको मिटा के देश एक है, पार्टी एक है, इस तरह हम सब काम में लग जाए। हर एक कार्यकर को मैं इस दिवाली की, नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूं और आशा व्यक्त करता हूं कि राजस्थान का आने वाला दीपोत्सव बीजेपी की सरकार के नेतृत्व में बनेगा और राजस्थान की तरक्की भगवान की कृपा से जरूर होगी। ऐसे विश्वास के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अस्तु। भारत माता की जय। आदरणीय नितिन भाई ने हम सबको मेवाड़ के इस संक्रांत के शुभारंभ पर जो हमारी परंपरा रही राजस्थान गुजरात में चुनाव के माध्यम से कार्यकर्ता का आना और जाना और कार्य करना, उसका आप सबको आह्वान किया है। एक बार करतल ध्वनि से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी हमारे इस विशाल प्रांगण में पधार चुके हैं। उनका स्वागत और अभिनंदन करतल ध्वनि के साथ। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जब आदरणीय मोदी जी मंच पर पधारे हैं तो हम सब यहां से दीपोत्सव की भी एक आगाज के रूप में जो आपको निर्देशित किया उस कार्य को संपादित कराएं और हम जय घोष के साथ उनका अभिनंदन करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है,
स्वागत है भाई, स्वागत है। आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मंच पर पधार रहे हैं। हम सब स्वागत के लिए एक साथ खड़े होकर देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपके इस दीपोत्सव की शुभारंभ के उत्सव पर भी आपका अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। हम सब आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। एक बार स्वागत है भाई, स्वागत है। अभिनंदन है भाई, अभिनंदन है। आपसे करबद्ध प्रार्थना, अपने स्थान पर विराज जाएं। मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज मेवाड़ से इस चुनावी सभा से शंखनाद करेंगे कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरे, इस हेतु अभिनंदन के लिए मैं हमारे मेवाड़ के लाडले सांसद और हमारे अपने आदरणीय सीपी जोशी साहब प्रदेशाध्यक्ष जी से निवेदन करता हूं, आप और महाराज कुमार विश्वजीत सिंह जी आदरणीय मोदी जी का महाराणा प्रताप के चित्र प्रतीक चिन्ह के साथ मेवाड़ी पगड़ी से स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय जोशी जी, आदरणीय महाराज कुमार जी। एक बार करताल ध्वनि के साथ तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत, अभिनंदन। भक्ति की भूमि पर स्वागत और अभिनंदन के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अपने लाडले मेवाड़ के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी साहब पधारे और इस मेवाड़ की दया पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय सीपी जोशी साहब। मेवाड़ की सीट हराकर देश और दुनिया में लाखों करोड़ों भारतीयों का मान बढ़ाने वाले मेवाड़